अस्सलाम वालेकुम जी। आपको हमारे चैनल ALP इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुश आमदीद। एक नए सेटअप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं गुजरात की सिटी खारिया में। यहाँ पर तारक बेग साहब है जिन्होंने हमें जो है प्रोवाइड करवाया है। शादी के बाद से इनके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थी। एक तो इन्होंने लिथियम बैटरी लगवाई है इनवर्क्स कंपनी की, और नेटवर्क सिस्टम है 6 किलो वाट का। इसकी प्रोग्राम की सेटिंग का इशू था। बैटरी का BMS हमने इसको जो एक्टिवेट करना था, बैटरी का BMS एक्टिवेट नहीं था। इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो जो इन्वर्टर को इंस्टॉल नहीं किया गया था। तो इन्होंने हमें शादी के बाद से प्रोवाइड कराया कि हमारे सिस्टम को आकर चेक करें और हमारे सिस्टम को एक प्रॉपर तरीके से जो है वो इंस्टॉल करके इसको वर्किंग मोड में लाएं। उसकी नेट मीटरिंग का था, उसको नेट मीटरिंग भी एक्टिवेट करवानी थी। तो हम सिस्टम के पास मौजूद हैं। सिस्टम को हमने अपग्रेड किया है। यहाँ पर हमने स्लॉटेड पट्टी के साथ वायर्स को कवर किया है, इसकी BMS वगैरह की लीड वगैरह और इसकी बैटरी की वायर्स को, और इसकी DP के साथ हमने सोलर के ब्रेकर्स वगैरह लगाए हैं। पहले जो है वो ब्रेकर्स वगैरह नहीं लगाए थे। इसके साथ ही SPDs वगैरह हैं, SPDs को लगाया है और इसके साथ स्मार्ट लोड को एक्टिवेट किया है। यहाँ पर एक सिंगल लोड था जो बैटरी पर ही सारा लोड लाइट जाने की सूरत पर जो है शिफ्ट हो जाता था। तो हमने इसको सिंगल लोड को ड्यूल आउटपुट में एक्टिवेट करके दिया। प्रोडक्शन ने जो है आउटपुट और इनपुट की है कि कितनी है। अब यहाँ पर परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। टाइम जो है 12 बजे का है। 6 किलो वाट की मुकम्मल परफॉर्मेंस जो है इन्वर्टर निकाल रहा है, और जो 4 किलो वाट 5 किलो वाट का रमर वापडा को फीड हो रही है, और लोड अभी जो है वो आपके सामने है। ये हमारे इन्वर्टर की प्रोग्रामिंग की जो है वो रिज़ल्ट आपके सामने है, जो हमने इनको प्रोग्राम को अपग्रेड करके दिया है। 12 टोटल सोलर पैनल है। आप चेक कर सकते हैं कि 12 सोलर पैनल की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है ये इन्वर्टर की, कि 11 एम्पीयर की 2 स्ट्रिंग हैं, 243 वोल्ट और 243। ये होती है इन्वर्टर की प्रोग्राम की सेटिंग और इन्वर्टर की सोलर पैनल की डायरेक्शन और इन्वर्टर की सेटिंग। अगर आप प्रोग्राम अच्छे तरीके से इन्वर्टर को करवाएंगे तो आपका इन्वर्टर भी अच्छा ही रिज़ल्ट आपको देगा। तो आपको सेटिंग्स थोड़ी सी जो है वो शेयर कर लेंगे कौन से तरीके से हमने इसकी सेटिंग को सेव करवाया है। टोटल सोलर पैनल हमने 12 लगाए हैं, 6 की 2 स्ट्रिंगें लगाई हुई हैं, 585 वाट जिनको डबल ग्लास के पैनल हैं। बैटरी की सेटिंग में जाएंगे। बैटरी लिथियम लगाई हुई है, इनवर्क्स कंपनी की 104 AH की बैटरी है, और उसके बाद जो है इसकी मैक्स चार्जिंग है 25 एम्पेयर की है हमने रखी हुई है, और इसके साथ डिस्चार्जिंग जो है वो 80 एम्पेयर की है। यानी कि 25 एम्पेयर के साथ ये मैक्सिमम इसकी कंट्रोलर की चार्जिंग खोली है, और डिस्चार्जिंग हमने 80% खोली। बैटरी एक्टिवेट है। इसके बाद दूसरे पेज में जाएंगे। वापडा की फीडिंग, वापडा से चार्जिंग का ऑप्शन है, कितने % पर कितने एम्पेयर के साथ ये वापडा से बैटरी को चार्ज करे। सोलर ना होने की सूरत में ग्रेड चार्जिंग को एक्टिवेट किया हुआ है 5 एम्पेयर के साथ। इसके बाद थर्ड सोर्स में जाएंगे। यहाँ पे वो पूछ रहा है बैटरी का मॉडल कौन सा। डाई कंपनी का मॉडल है। 00 बाई डिफ़ॉल्ट 20% पर शट डाउन है। लो बैटरी 35% पर है, और रीसेट 50% पर है। यानी कि 20% तक ये बैटरी रह जाएगी तो ये बैकअप हमें देना इन्वर्टर छोड़ देगा। 35% पर हमें इंडिकेट करेगा। 50% पर जैसे दोबारा बैटरी पहुंचेगी ये कनेक्ट करेगा। ये बैटरी की सेटिंग थी। सिस्टम वर्क मोड में जाएंगे तो सोलर सेल एक्टिवेट है। हाइब्रिड के तौर पर हमने इन्वर्टर को वर्क करवा रहे हैं। अक्सर लोगों का सवाल आता है सर सेलिंग फर्स्ट करते हैं तो भी इन्वर्टर जो है वो हाइब्रिड काम करता है, लेकिन उनको ये चीज़ का इल्म नहीं है। अगर आप सेलिंग फर्स्ट करेंगे तो आपका इन्वर्टर जितनी भी बिजली है वो वापडा को सेल करेगा, और वापडा से मीटर से लेकर आपको जो है आपकी अप्लायंस को चलाएगा। ये सेलिंग फर्स्ट का मकसद है। अक्सर लोगों का सवाल आता है ये हाइब्रिड काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो वापडा को आप सारी फीडिंग करवा रहे होते हैं, और वापडा से ही आप लेकर घर के अप्लायंस को चला रहे होते हैं। बाज़ार तो आपको यही नज़र आता है कि हमारा इन्वर्टर हाइब्रिड चला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जीरो एक्सपोर्ट टू लोड सोलर सेल एक्टिवेट करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा इन्वर्टर पहले हाइब्रिड चलेगा, उसके बाद जो है वो फीडिंग करवाएगा। एनर्जी पैटर्निंग जो है वो लोड फर्स्ट है। जो इसके बाद इसकी टाइम ऑफ यूज़ को आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप टाइम ऑफ यूज़ को चेक लगाकर अपना टाइम ग्रिड का सेट कर सकते हैं, कौन से टाइम पे आपने ग्रिड से बैटरी को चार्ज करना है। ये इसकी सेटिंग थी। इसकी जेन पॉइंट की सेटिंग है। स्मार्ट लोड एक्टिवेट है। ग्रिड ऑन ऑलवेज ऑन है, यानी कि ग्रिड हमारा रात को चलता रहेगा तो हमारा हैवी लोड जो है वो कनेक्ट रहेगा, हमारा हैवी लोड बंद नहीं होगा। जैसे ही हमारा ग्रिड चला जाएगा, वापडा चली जाएगी, लोड शेडिंग होगी, तो 85% पर ये ऑन होगा, और 80% तक जैसे बैटरी पहुंचेगी AC वगैरह जितना भी हैवी लोड है वो बंद हो जाएगा। लाइटें और पंखे हमारा जो 3 से 4 घंटे 5 घंटे जो है ऑलरेडी वो चलती रहेंगी। ये थी हमारी जेन पोर्ट की सेटिंग। उसके बाद डिवाइस इन्फो एरर वगैरह आएंगे। इसमें एडवांस फंक्शन में जाकर आप इसकी पैरेलल को सिस्टम को लगाना चाहते हैं 6 किलो वाट से 12 किलो वाट, 12 किलो वाट से आप 18 किलो वाट करना चाहते हैं, तो पैरेलल को आप एडवांस फंक्शन में आप पैरेलल किट का यूज़ करते हुए आप पैरेलल को एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद बेसिक सेटिंग में जो है वो टाइम है, बीप है, ऑटो डिम है।
टाइम वगैरह यूज़ कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, और 24 घंटे या 12 घंटे। इसके बाद फैक्ट्री रीसेट का टाइम है कि आपने जो है फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर इन्वर्टर को रीसेट करके दोबारा सेटिंग करवानी है। तो इसकी इन्वर्टर नेट्रोस की ये जो सेटिंग थी हमने आपके साथ जो शेयर की है। इस वक्त जो इन्वर्टर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जो आपके सामने वर्क भी कर रहा है। तो सोलर की प्रोडक्शन 12 पैनल की भी आपके सामने है, और आप ग्रेड फीडिंग भी देख सकते हैं। और हमारी बैटरी जो है वो मुकम्मल 100% पे है, और घर का लोड जो है वो 0.4 पे है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पुश कर दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके।